हेलो स्टूडेंट्स, एकेडमिक एजुकेशन विद मोटिवेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इस चैप्टर को समझने के लिए आपके प्रीवियस क्लासेस के कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए, और अगर नहीं भी पता है तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आगे रिप्रोडक्शन को समझने में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे बात करें तो हमारी अर्थ में अप्रोक्स 3 करोड़ स्पीसीज अप्रोक्स हमारी अर्थ पर है, जिनमें से 1.4 मिलियन यानी 14 लाख स्पीसीज के बारे में ही अभी तक नॉलेज है। और इन 1.4 मिलियन स्पीसीज को समझने के लिए सबसे बेहतर क्लासिफिकेशन है R.H. विटेकर का। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले आता है मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, देन फंजाई, उसके बाद प्लेंटी और एनिमेलिया। इन किंगडम में सिंगल से लेके मल्टी सेलुलर हर तरह के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। अब जो मोनेरा किंगडम है इसको रिप्रेजेंट करती है प्रोकैरियोटिक सेल, और जो ये ऑर्गेनिज्म है ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। बचे हुए 4 किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया यूकैरियोटिक सेल इन 4 किंगडम को रिप्रेजेंट करती है। लोअर क्लासेस में आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस को भी आप जानते हैं, और यहां पर यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यहां पर भी यूकैरियोटिक सेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जहां आपके पास आती है प्लांट सेल और दूसरी आपके पास आती है एनिमल सेल। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, यहां पर मोनेरा के सारे मेंबर सिंगल सेल्ड हैं, और यहां इन 4 किंगडम में सिंगल सेल्ड भी हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस होता है, जो सब कुछ यहाँ प्रोकैरियोटिक में अधिकतर एब्सेंट होता है। तो यहां से आपको रिप्रोडक्शन पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से ऑर्गेनेल्स नहीं है और यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और ये यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल, जहां प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया को रिप्रेजेंट करेगी यूकैरियोटिक सेल। एक और चीज यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, कोई भी सेल यानी ग्रुप ऑफ सेल जब होता है तो उसे हम टिश्यू जब आपस में ग्रुप होते हैं तो उसके बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और तब एक बॉडी बनती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल तक ही सीमित हो जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल तक ही सीमित हो जाते हैं, और जो मल्टी सेलुलर यानी हायर लेवल पे प्लेंटी हो या एनिमेलिया हो के ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गन सिस्टम तक जाते हैं। तो यहां से आपको रिप्रोडक्शन समझने में आसानी इसलिए होगी क्योंकि आप ये समझ पाएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में अगर सिंगल सेल है तो वो यूकैरियोटिक से किस तरह से अलग है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और कौन सी सेल किस किंगडम को रिप्रेजेंट करेगी उसका एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले जो बेसिक टर्म हमारे पास है वो है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके
नेचुरल डेथ तक का जो भी टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। ये हर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती है लाइफ स्पैन। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन की बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां कोई भी ऑर्गेनिज्म नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग और यंग वंस। यही ऑफस्प्रिंग मैच्योर होने के बाद फर्दर और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। तो ये साइकिल चलती रहती है, पहले बर्थ, फिर मैच्योरिटी और उसके बाद डेथ। तो हमारी अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स की या लाइफ की जो कंटिन्यूटी है वो इसी तरह चल रही है। पहले ऑर्गेनिज्म ने नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस की, इसने मैच्योर होने के बाद और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस की, इसके बाद आगे, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिन पर ये निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे। तो दो बहुत ही मेजर फैक्टर्स यहां पर हैं। पहला है हैबिटाट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट, और दूसरा इंटरनल फिजियोलॉजी। कुछ और भी फैक्टर्स हैं लेकिन मेनली हैबिटाट और इंटरनल फिजियोलॉजी। हर ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी अलग अलग होती है। और अगर हैबिटाट की बात करें तो हैबिटाट यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जैसे कि एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एक्सेट्रा। फैक्टर्स के बाद बेसिस। क्या बेसिस है रिप्रोडक्शन के? तो बेसिस में पार्टिसिपेशन की बात की जाती है कि रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है या मोर देन वन, यानी दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस बेसिस पे रिप्रोडक्शन को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के इंट्रोडक्शन में इतना ही। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। थैंक यू।